नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज़ केशव कटोच। काफ़ी बच्चों के जो है ये जो कमेंट्स हैं वो हमारी वीडियोस के ऊपर भी आ रहे थे और ये भी पूछा जा रहा था कि जो एलाइड एचपी एलाइड का जो पेपर आपका निकला था, आई होप आप सभी ने ये फॉर्म भर दिया होगा और इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, कब आपका प्रीलिम्स होगा। बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा ये डाउट हैं और इसीलिए ये जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कब जो है वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका होगा। देखिए, तैयारी जो है वो आप लोग अपनी स्टार्ट ही रखें और आप लोगों की तैयारी जो है वो बढ़िया रहनी चाहिए, क्योंकि एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप 2 मंथ्स में तैयारी करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 5 to 6 मंथ्स जो है वो अच्छे से तैयारी जो है वो करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दैट इज़ ये प्री का एग्जामिनेशन जो है वो आपका कब तक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो कमेंट्स में हमारी वीडियोस के नीचे भी आ रहे हैं और इस तरीके से कॉल भी जो है बच्चों का आ रहे हैं। तो आई होप एक वीडियो मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए बना दूं कि एलाइड की आपको तैयारी में क्या चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है और दूसरा चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर क्या बोलते हैं कि कब आ सकता है, इसकी टेंशन जो है वो आपको कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में बात जो है मैं आज करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले एचपी एलाइड की जो ये 2024 की जो नोटिफिकेशन जो आई है, नोटिफिकेशन तो आपकी 23 में आ गई थी, बट एक तरीके से हम इसे 2023 और 2024 का नोटिफिकेशन ही जो है मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका हो सकता है 27 जनवरी जो है वो डेट थी आपकी लास्ट जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते थे। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया हो, किसी ने लेट ना किया हो। अब देखिए, इसमें इस बार जो अभी पोस्ट जो आपकी आई थी वो इलेक्शन कानूनगो की और एक्सटेंशन ऑफिसर की आपकी इंडस्ट्रीज बी में जो है वो पोस्ट आई थी, जिसमें से 15 पोस्ट आपकी इलेक्शन कानूनगो में थी और 9 पोस्ट इसमें थी, जिसमें से अगर टोटल पोस्ट बोलूँ तो 24 थी और जनरल की बात करूँ तो आपको 15 पोस्ट जो है वो टोटल देखने को मिलती हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड जो है वो की हुई है। देखिए, एग्जामिनेशन में अभी ये कहा जा रहा है कि ईटीआई के पोस्ट को भी जो है वो ऐड किया जा सकता है, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बोला है कि आगे जाके क्या बोलते हैं कि नई पोस्ट भी जो है वो आपकी ऐड की जा सकती हैं। तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ईटीआई की पोस्ट जो है वो आपकी ऐड हो सकती है। अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट भी जो है वो आपकी आ सकती है। पोस्टें शायद कम हो आपकी, इसमें निराशा तो ये देते ही हैं। ठीक है, हर बार जब अभी विधानसभा की भी निकाली तो जनरल की उसमें सिर्फ 3 ही पोस्टें निकाली और एग्जामिनेशन भी आपका एक पेपर 1 पेपर 2 और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपका उसमें रखा गया। चलिए छोड़िए, हमें तो हमारा काम है कि हमें तैयारी करनी है और हम वो करते ही रहेंगे। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो की हुई है, अदर जिन्होंने फुली ग्रेजुएशन किया वो ये एग्जामिनेशन जो है वो भर सकते थे। तो अब आगे क्या होगा आपके लिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपकी जो दैट इज़ तैयारी है, आपकी तैयारी बिल्कुल ही एक सटीक तरीके से अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कहने का मतलब मेरा है कि आप रेडी होनी चाहिए और आपने कम से कम जो है वो 2 बार रिवीजन जो है वो आपकी पेपर से पहले हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे कई बच्चे जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर पेपर जो है वो अप्रैल से पहले तो नहीं आ जाएगा, है ना, और कई बच्चे बोल रहे हैं यार मार्च में पेपर तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर अगर आपका मार्च और अप्रैल में, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत जल्दबाजी करता है एचपीपीएससी अगर जल्दबाजी करता है तभी वो मार्च और अप्रैल में एग्जामिनेशन लेगा, क्योंकि एचपीपीएससी के 2 एग्जामिनेशन जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। एक आपका एग्जामिनेशन चल रहा है पीजीटी का, जिसका सिलेबस इन्होंने दिया था, नवंबर में नोटिफिकेशन इन्होंने दी है और उसका एग्जामिनेशन इन्होंने कराना, और एक के एग्जामिनेशन की डेट जो है वो इन्होंने फाइनल कर दी हुई है। दैट इज योर सेट का पेपर है, जो कि 17 मार्च को इनका पेपर इन्होंने दिया है, जिसका सिलेबस के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं था, बट इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी। और हम ये मानते हैं कि जो टेंटेटिव डेट, जैसे इन्होंने एचआरटीसी की भी आपकी जो नोटिफिकेशन निकाली थी, अप्रैल में नोटिफिकेशन निकालने के बाद इन्होंने 10 दिसंबर को जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ये ले रहे हैं इस टाइम पे, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी, सुखू जी की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि जल्दबाजी में ये एग्जामिनेशन करवाया जा सके। बट ये अनुमान है, ऐसा भी कई बार हुआ है कि नोटिफिकेशन के साथ अगर आप पिछला पेपर अगर देखते हो तो क्या बोलते हैं, ये आपका एग्जामिनेशन जो है वो इन्होंने 2 मंथ्स में भी जो है वो करवाया हुआ है। अगर आप 2019 का पेपर भी देखते हैं तो आप लोगों को तैयारी जो है वो अपनी हाई रखनी है। आप इस चक्कर में ना पड़ें कि आपका पेपर इलेक्शन के बाद होगा कि इलेक्शन से पहले होगा। ये क्वेश्चन तब अराइज होता है जब आपने अपना सिलेबस जो है वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने रिवीजन कर ली हुई है, अब आप बेनिश्चिंत आप बैठे हुए हैं और आपको यह कि भाई बस मेरा एग्जामिनेशन करवा दो और एग्जामिनेशन करके मैं अपनी जॉब लेना चाहता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 80% बच्चा ऐसा होगा जो अभी फुली रेडी नहीं होगा।
अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आपको उसको यूज़ करना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन अगर थोड़ा सा आगे जा रहा है तो आपको तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम जो है वो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग उस टाइम को यूज़ कीजिए, जितना आप सिलेबस को ज़्यादा कवर कर सकते हैं, खासकर आपके जो करंट अफेयर्स हैं, इन करंट अफेयर्स को आप सबसे पहले कवर अप कीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो यही सबसे ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो यहाँ पे करना होगा। और मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों का ये मैसेज आता है, सर 1 साल का करंट कैसे करें, किस तरीके से पढ़ें, कौन कौन से करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए करंट अफेयर के ऊपर नितिन सर ने आपको एक प्रॉपर वीडियो भी बना के दी हुई है कि भाई करंट अफेयर के कौन कौन सेक्शन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालिसिस आपको बनाया हुआ है, एचपी जीके का स्पेशल एनालिसिस अभिषेक सर ने आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये सारे एनालिसिस आपको यही बताएंगे कि आपको कौन सी सेक्शंस को पढ़ना है और कौन सी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप उनको नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चन अराइज जब आप करेंगे तो आपके ऊपर ही क्वेश्चन है, सवाल आता है कि भाई आपके सामने जब चीज़ें रखी गई हैं तो आप उन चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप एनालाइज करके आपको वहां से पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे है कि आपकी जब तैयारी आप कर रहे हैं हिमाचल जीके की, एचपी जीके की जब आप देख रहे हैं तो एचपी जीके का सिलेबस आपको पता है, आप अलग से ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अलग से पॉलिटी पढ़ते हैं, और वो सभी चीज़ें आपको हिमाचल जीके के अंदर भी पढ़नी है। एचपी जीके की ज्योग्राफी आपको अलग से पढ़नी है, हिमाचल की आपको पॉलिटी अलग से पढ़नी है, हिस्ट्री आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और 60 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में वहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका कि आपको पहले हिमाचल जीके स्ट्रॉन्ग करना है, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है, तो जितना आपके पास टाइम अभी तक मिल रहा है तो आप इन चीज़ों पे अभी दिमाग इतना ना लगाएं कि भाई पेपर जल्दी तो नहीं है। जल्दी करने में आप क्या करेंगे, अभी तब भी आप वैसे ही तैयारी करेंगे, ठीक है ना, उतने ही शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे, उतनी शिद्दत के साथ अभी कीजिए। ये क्वेश्चन तब हमारे साइड में आता है जब आपने सब कुछ तैयारी कर ली हो। तो अभी आप वही अपने जो 8 घंटे की तैयारी जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जॉब वाले 4 से 5 घंटे, जो नॉर्मल बैठे हैं वो 8 घंटे तैयारी कर रहे हैं, सब करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, सब तैयारी जो है वो 8-8 10-10 घंटे बैठ के पढ़ते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। पेपर आपका अप्रैल में होने के चांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अनुमान है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता भी लगनी है अभी। हाँ, इसमें अभी एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 दिसंबर को जो है वो 16 अप्रैल को जो है वो टेंटेटिव डेट है इलेक्शन कमीशन की। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी बट वो फेक न्यूज़ निकली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको फेक कह के उसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था कि हम जब भी इस तरीके की डेट देते हैं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट देते हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट मई के महीने में आपके इलेक्शंस होते हैं तो आचार संहिता आपकी पहले लग जाती है। तो कहा जा रहा है कि मार्च मिड में या फिर एंड में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो ये पेपर्स जो हैं ये आपके, ये सेट का पेपर है, इसके बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि पेपर होगा। और पेपर आपका अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई जून में या फिर आपका जुलाई तक आपका पेपर जो है वो होगा। तो यू हैव इनफ टाइम। मैंने आपको बोला था कम से कम 5 मंथ्स तो आपको लगते हैं एक अच्छी तैयारी करने में। इसमें मैं मेंस को इंक्लूड अभी कम कर रहा हूँ क्योंकि आप रिवीजन भी करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आप इस पे फोकस ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू आप अपने सिलेबस को जल्दी ख़त्म करें, एज़ कम्पेयर टू आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें कि भाई पेपर कितनी जल्दी आएगा, कब नहीं आएगा। जब आएगा तो शरेआम आपके सामने आ जाएगा और आपको फिर वो प्रेशर देगा, क्या, क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, ठीक है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना तो देखो आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस आप सभी को हालांकि सबको पता है, पर बार बार देखने से थोड़ी क्लैरिटी होती है। और जहां पे आप पढ़ते हैं ना वहां पे सिलेबस को लगा के रखें, अपनी दीवार के सामने सिलेबस को लगा के रखें, ठीक है। वो जो पॉइंट्स होते हैं ना सामने सिलेबस का, भाई मेरा ये कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को, चलो आप जो भी सब्जेक्ट आप उठाते हो, मैंने तो आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले आपको एचपीजीके को तो करना है क्योंकि एचपीजीके बहुत वास्ट है। और साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स को तो आपको पढ़ना ही है। और साथ में आप एक जो है वो जीएस का टॉपिक जो है पकड़ ले, चाहे आप ज्योग्राफी को पकड़ ले, चाहे आप पॉलिटी को पकड़ ले, किसी को भी आप पकड़ सकते हैं। जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा वीक है, उनको सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लो। और उसके बाद जो है ये हिमाचल जीके जो है ना, ये कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी पेपर से पहले, तभी आपको फायदा होगा। पेपर में आपके 60 में से जो क्वेश्चंस है ना आपके, तो कम से कम 45 से 50 क्वेश्चंस आप ठीक कर पाओगे वहाँ पे। मैं कभी भी नहीं ये कह सकता कि 60 से 60 बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा अटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस है वो हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स पर रहेगा प्रीलिम्स में, क्योंकि यहाँ पे ये आपके एक ऐसा जगह होगी जहाँ पे आप कम से कम 90 मार्क्स तो आराम से जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप जो आपका 100 मार्क्स या फिर देखो लिखा यहाँ पे इन्होंने 80 मार्क्स है, बट 80 मार्क्स का आपको नहीं, यहाँ पे कम से कम ये 90 मार्क्स का भी कर देते हैं, 95 का भी कर सकते हैं। एनालिसिस हमने जो दिए हुए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये 100 भी कर देते हैं,
ठीक है ना। तो ये सिलेबस जो आप देख रहे हो, ये सिलेबस एक रात में होने वाला नहीं है, ये 2 महीने में नहीं होने वाला है, इसको कम से कम लगेंगे आपको 5 मंथ्स तो लगेंगे अच्छे से कंप्लीट करने में, क्योंकि हर एक सेक्शन को देखना है। और अगर आप जीएस को पढ़ रहे हैं तो आपका मेंस में भी ये काम आएगा, और मेंस में यही सिलेबस आपको 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा। तो यहाँ पे जितनी कमांड आप अच्छी रखेंगे सब्जेक्ट के, उतना आपको मेंस में ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ जितना ये दैट इज HAS में टाइम देते हैं, या फिर 2 मंथ्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दे सकते हैं। देखो अभी तो हिमाचल में स्नोफॉल हो रहा है, तो आप ये लगा लो फरवरी में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मार्च में आपको ऑलरेडी सेट का पेपर है, PGT का पेपर पेंडिंग है, जो नोटिफिकेशन पहले निकली हुई है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका पेपर के लिए आपको टाइम शायद मिल जाएगा, और आप ये भी विश करिए थोड़ा सा, अगर आपकी तैयारी पूरी है तब तो आप यही बोलेंगे कि सर जितना जल्दी पेपर हो जाए, है ना। और कुछ बच्चे शायद मेरी बात से वाकिफ भी ना रखें, बाद में आपको पता ही है ऑनलाइन में सभी नीचे कमेंट करते हैं और धड़ल्ले से कमेंट करते हैं कि भाई अप्रैल में ही होगा, हमें ये पता है। क्या देखा, आपका अनुमान भी हो सकता है, हमारा अनुमान ये है कि अप्रैल में होने के चांसेस कम है। अगर अप्रैल में होता है तो आप ये भी लगा लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं और सिलेबस आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो उस सिलेबस को भी आपने कंप्लीट करना है। तो टोटली कंसंट्रेट जो है वो आपने 1 बाय 1 उठाना है। आपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो आपसे चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं होंगी। हाँ, सिस्टमेटिक तौर पे, टाइम टेबल तौर पे एक एक चीज़ को उठाएंगे और उसको कंप्लीट करके रिवाइज करेंगे, तो वो आपका बड़ी आसानी से जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई पेपर जो है वो कब होगा। देखिए अनुमान यही मैं लगा रहा हूं कि भाई पहले इनके 2 पेपर रहते हैं, वो करवाएंगे, उसके बाद एलाइड की नोटिफिकेशन का काम करेंगे। जिसकी नोटिफिकेशन पहले आई है, PGT की पहले आई थी, तो PGT का पेपर पहले होगा, और उसके बाद ही आपका जो है वो एलाइड का एग्जामिनेशन जो है वो होगा आपका। तो सेट का इन्होंने दे दिया है, PGT का भी बहुत जल्द देंगे, और एलाइड का फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद ही चांसेस बन रहे हैं कि ये करेंगे। और उसके बाद NT की पोस्ट का भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो पोस्ट जो है वो भी आप निकल सकते हैं, बट पोस्ट का अभी ये है कि बहुत कम जो है वो पोस्ट जो है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और मेरी जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँच चुकी होगी कि तैयारी ही आपके लिए मेन है, उस पर ज़्यादा फोकस करें रैदर देन कि पेपर कब आएगा। पेपर की टेंटेटिव डेट वो आपको कम से कम 1 मंथ पहले, तो आपको देखो आप ये मान के चलिए कि 17 मार्च को इन्होंने बोला है पेपर होगा सेट का, तो इन्होंने कम से कम 1.5 मंथ पहले आपको बता दिया कि भाई पेपर की टेंटेटिव डेट ये है। सेम चीज़ HRTC में भी इन्होंने किया था कि भाई टेंटेटिव डेट पहले बता दी थी इन्होंने, तो भाई वही आपके साथ होगा, वही अगले एग्जामिनेशंस के साथ होगा। तो कम से कम ऐसा नहीं कि आपको कल बताएंगे और परसों एग्जाम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम 1.5 मंथ पहले आपको बताएंगे, तो एग्जाम ये आगे भी जा सकता है। तो तैयारी अपनी इस तरीके से रखिए कि जैसा मर्जी माहौल मिले, आपकी तैयारी हमेशा परफेक्ट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, सो इन दी एंड आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो हमारा HP एलाइड का लाइव बैच 2 जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। ठीक है, लाइव बैच 1 हमारा चला हुआ है, वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग हमने HP GK से की है क्योंकि वो ज़्यादा आपको कवर अप करनी पड़ती है। उसके साथ हमने इंडियन पॉलिटी को शुरू किया है। कोई बच्चा अगर बैच 1 को भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो वीडियोस उसके पास अभी तक उसने नहीं लगाए होंगे लेक्चर्स, वो एक्चुअली ये बैच जो है ना लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आप देखेंगे इसको, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो जो आप लाइव बैच लगाते हैं उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको मिल जाती है, और कम से कम 2 साल के लिए आपको ये वैलिडिटी जो है वो इसकी मिलेगी। मतलब 2 साल तक आप इनकी वीडियोस का एक्सेस आपके पास रहेगा। और ये बैच एक्चुअली में एलाइड नहीं है, ये NT का भी बैच है। तो अगर कोई बच्चा एलाइड की तैयारी कर रहा है तो NT की भी तैयारी उसकी साथ में हो रही है, और बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों और प्री मेंस को दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये बैच है। इसमें आपको बाद में इंग्लिश और हिंदी भी जो है वो आपकी इसमें करवाई जाएगी। इसमें आपको वीकली टेस्ट आपके इसमें इंक्लूडेड है, आपकी टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। 3 टेस्ट हमारे जा चुके हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उस टेस्ट को कैसे देना चाहते हैं, बाद में देना चाहते हैं कि अभी, बट हमारा शेड्यूल जो है वो बन चुका है। ठीक है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, वीकली करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। पर्सनल अटेंशन से अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए। इस बैच से रिलेटेड या फिर HP एलाइड के रिलेटेड आपको कुछ भी इंक्वायर करना है, जरूरी नहीं कि आप बैच से रिलेटेड करें, कोई और भी इंक्वायरी है, आप इस नंबर पे 78148462 पे हमें कॉल कर सकते हैं। और आपकी ये गारंटी हम ले रहे हैं कि आपका पेपर से पहले जो है वो आपका सारा सिलेबस जो है वो करवा दिया जाएगा, और प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं आता प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, क्वेश्चंस आपके चलते रहेंगे, और जब आपका मेंस आएगा तो मेंस की भी सीरीज आपकी जो है वो आपके साथ चलती रहेगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, या तो वो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देखो यहीं पे हमारे सारे के सारे बैचेस आपको मिलेंगे, है ना। निम्बस करियर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी इंक्वायरी पूरी कर सकते हो। और अगर आप बैच को डायरेक्टली लेना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पे आपको हमारे सारे बैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। फीस में अभी आप देखेंगे तो हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए
ये जो सेकंड बैच है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये जो फीस है ये हमने 12,000 रखी है 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ, बहुत नॉमिनल प्राइस में है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इंस्टॉलमेंट में भी करना चाहता है तो वो फैसिलिटी भी हमने इसमें रखी हुई है। तो भाई सीधा हम आप क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको बोली है उनको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और पढ़ाई के ऊपर पूरा का पूरा कंसंट्रेट आपने रखना है। बाकी हमारी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।